अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। शमा स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला खुलैदी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मक्केतुल मुकर्रमा के सिक्के वाला बुर्का ख़वातीन की रिवायती लिबास का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। यह बुर्का सियाह या सुर्ख कपड़े से तैयार किया जाता था और इस पर सोने या चांदी के सिक्के लगाए जाते थे। ये सिक्के सिर्फ ज़ैबाइश ही नहीं बल्कि ख़वातीन की ज़ाती बचत का ज़रिया भी होते थे। शादी, ईद और दीगर खुशी के मौके पर इसमें नए सिक्के शामिल किए जाते। आज भी इसे सऊदी अरब में सखावती तकरीबात और वर्षा नुमाइशों में नुमाया मुकाम हासिल है। सऊदी अरब ने सेफ्टी इंडेक्स में G20 ममालिक में पहला मकाम हासिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक 97% अफराद रात के वक्त खुद को महफूज महसूस करते हैं। 97% मर्दों ने रात में अकेले चलने के दौरान मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ज़ाहिर किया। 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहुत ज़्यादा पाया गया। गैर मुल्की शहरियों ने भी मुमलिकत को महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया। मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइस जेट तैयारे का लैंडिंग के दौरान टायर फट गया। पायलटों ने बरवक्त महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया। वाक़ये के वक्त तैयारे में तकरीबन 150 मुसाफिर सवार थे। हादसे की वजह से मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। दोनों वाक़यात के बाइस एयरपोर्ट की सरगर्मियाँ कुछ देर मुतासिर रही। AIMIM सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने राम मंदिर फंड स्कैंडल पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई मुसलमान मुलविस होता तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती। अवैसी ने कहा मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई और इनकाउंटर का हवाला भी दिया। बीजेपी की जानिब से फौरी रद्दअमल सामने नहीं आया। RBI ने ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए नई तजवीज़ पेश की। इस तजवीज़ के तहत 10,000 रुपये से ज़्यादा रकम की मुंतकिली पर 1 घंटे का वक्फा हो सकता है। बैंकिंग शोबे ने इस इक़दाम की हिमायत की। माहिरीन के मुताबिक इससे धोखाधड़ी के वाक़यात में कमी आएगी। ताहम आम सारिफिन को रोज़मर्रा लेन देन में मुश्किलात का सामना हो सकता है। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की तिजारती फ़रोख्त पर आयद आर्जी पाबंदियाँ वापस ले ली। ये पाबंदियाँ मगरबी एशिया में कशीदगी की वजह से नाफिज की गई थी। 1 जुलाई से नए हिदायत नाफिजुल अमल होंगे। हुकूमत के मुताबिक मुल्क में ईंधन की सप्लाई अब मामूल पर आ चुकी है। पहले एक गाड़ी को रोज़ाना 200 लीटर से ज़्यादा डीजल फ़रोख्त नहीं किया जा सकता था। हुकूमत ने सूरत-ए-हाल बेहतर होने पर पाबंदियाँ ख़त्म करने का फैसला किया। मुंबई पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान 2 अदाकाराओं को बाज़ाब्त कराया गया। पुलिस ने एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया। एक मराठी और दूसरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी। पुलिस ने उनको मुतासरा समझते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। खजाना भी नहीं मिला और जाने भी चली गई। रंगारेड्डी जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सास और ससुर की लालच की वजह से एक जोड़े ने अपनी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक ससुराल वालों ने खजाना निकालने के नाम पर दामाद से 10 लाख रुपए हासिल किए थे। दामाद ने भारी सूद पर रकम उधार लेकर ससुराल वालों को दिया। घर में खुदाई के बावजूद कोई खजाना नहीं मिला। कर्ज का दबाव बढ़ने पर मियाँ बीवी ने इंतहाई कदम उठा लिया। बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने माहाना अखराजात की तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर की। बताया कि वो हर महीना तकरीबन 71,000 रुपये खर्च करती है। इनमें से 20,000 रुपये सिर्फ सैर व तफरी और सफ़र पर खर्च होते हैं। पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। कुछ लोगों ने उनकी तर्ज ज़िंदगी को सराहा जबकि बाज़ ने इसे फजूल खर्ची करार दिया। बिहार में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद में तकरीबन 10 गुना इजाफा हुआ। 2020 में EV की तादाद तकरीबन 12,000 थी जो अब बढ़कर लाखों में पहुंच चुकी। रियासती हुकूमत की EV पॉलिसी ने इस रुझान को मजीद फ़रोग़ दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 2 जुलाई को मुनक्किद होगा जिसमें कई अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। इजलास में फ़ीस रिइंबर्समेंट स्कीम, मूसा नदी तरक्याती मनसूबा और रोज़गार स्कीमों पर बात होगी। हुकूमत नई पॉलिसी के तहत फ़ीस की रकम बराह रास्त तलबा के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करना चाहती है। फ़ीस रिइंबर्समेंट की तकरीबन 10,000 करोड़ रुपये के बकाया जात पर भी गौर होगा। मूसा नदी तरक्याती मनसूबे और हैदराबाद में मेट्रो रेल फ़ेज़ 2 का जायज़ा लिया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C. सुदर्शन रेड्डी ने सैयार मुहिम का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने बताया कि 4 दिनों में तकरीबन 1 करोड़ 73 इनुमरेशन फॉर्म्स मुकम्मल किए जा चुके हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स को फॉर्म्स की बरवक्त तकसीम की हिदायत दी गई। सियासी जमातों और बूथ एजेंट से भी अवाम की रहनुमाई करने की अपील की गई। ओहदेदारों को सोशल मीडिया के जरिए अवामी बेदारी पैदा करने की हिदायत दी गई। मुल्क भर में नौजवानों के दरमियान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में इजाफा देखा गया। 15 से 29 साल उम्र के 73% नौजवान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली 90% के साथ सैर फहरिस्त, जबकि तेलंगाना में 82.8% के साथ नुमाया रियासतों में शामिल हुआ।
کیرلا، سکم اور لداخ میں بھی موبائل استعمال کی شرح بہت زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ موبائل فون کا استعمال تعلیم، کاروبار، ملازمت اور تفریح میں بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈیجیٹل ترقی کے ساتھ اسمارٹ فونز کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا۔ ایل بی نگر کے فاسٹ ٹریک خصوصی عدالت نے پاکسو کیس میں اہم فیصلہ سنایا۔ عدالت نے نابالغ لڑکی کے اغوا اور عصمت دری کے مجرم وینکٹیش کو 20 سال قید کی سزا سنائی۔ ملزم کے خلاف 2020 میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ متاثرہ لڑکی کو 1 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ مہیش بابو کے اے ایم بی سنیما سمیت 6 تھیٹروں پر جرمانہ۔ جی ایس ٹی اپیل ٹریبونل نے اے ایم بی سنیما سمیت 6 تھیٹروں پر جرمانہ عائد کیا۔ الزام ہے کہ جی ایس ٹی میں کمی کے باوجود ٹکٹ کی قیمتیں کم نہیں کی گئی۔ اے ایم بی سنیما کو مجموعی طور پر 1 کروڑ روپے کے معاملے میں 35 لاکھ روپے جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ دیگر تھیٹروں پر بھی لاکھوں روپے جرمانہ اور سود عائد کیا گیا۔ تمام رقم ویلفیئر فنڈ میں جمع کرنے کی ہدایت دی گئی۔ یہ تھی اب تک کی سپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔